हेलो। आज हम ग्लैडियोलस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली क्रॉप है हमारी ग्लैडियोलस। ठीक है, ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा, जिसका बॉटनिकल नेम है ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा। फैमिली है इसकी इरिडिएसी। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, हमें खुद ही समझ आएगा। क्रोमोसोम नंबर इसके 2 बराबर 30 होते हैं और टेट्राप्लॉइड होता है वो 60 होता है। जो टेट्राप्लॉइड है वो अफ्रीका वाली स्पीसीज जो होंगी वो टेट्राप्लॉइड होंगी, एंड यूरोप वाली स्पीसीज जो होंगी वो हमारी डिप्लॉइड होंगी। ठीक है, अब ये ग्लैडियोलस 16th सेंचुरी में आया था हमारे इंडिया में। ठीक है, दूसरा उसके बाद में एक ग्लैडियोलस का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर लाइक लिली। ठीक है, इस वर्ड को किसने दिया था? इसको डिस्कवर किया था प्लेनी एल्डर ने। ठीक है, अब इसका ओरिजिन यूरोप एंड अफ्रीका दोनों होता है। ये हमने इसके बारे में जर्नल इंट्रो पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी पढ़ेंगे इसकी बॉटनी। ग्लैडियोलस जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्रोटो एंट्रीज में पाया जाता है, यानी कि ग्लैडियोलस तुम कितना भी ग्लेड हलो इसका मेल पार्ट पहले पकेगा। इस वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? मोथ के द्वारा। एक बड़ा सा मोथ आएगा जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन करवा के चला जाएगा। एंड अब इसका जो फ्लोरेट है वो एक्रोपेटली ग्रो होगा लाइक दिस। ठीक है, देन वी विल लर्न अबाउट कॉर्न। ग्लैडियोलस में जो प्रोपगेशन मेथड होता है मिलीकॉर्न के द्वारा होता है। कॉर्न में विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका थोड़ा सा बॉटनी के बारे में। देन अब आओ हम इसके बारे में पढ़ेंगे हम सोइल हम इसकी पढ़ेंगे। तो इसमें होती है सोइल का जो पीएच होना चाहिए इसको ग्रो करने के लिए 5.5 से 6.5 होना चाहिए। ठीक है, देन इसमें सोइल लोमी या फिर सैंडी लोमी दोनों चलेगी। ठीक है, अब उसके बाद में सोइल के बारे में हो गया। इरिगेशन देख लीजिए, सोइल है तो सोइल में कितना पानी दें, 8 से 12 इरीगेशन इसको चाहिए होती है। ठीक है, और अब ये इरीगेशन हो जाए 5 से 10 सेंटीमीटर बिलो। ठीक है, सॉरी इरीगेशन होना चाहिए 2.5 से 5 सेंटीमीटर। मॉइस्चर जो होता है 2.5 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 60 to 70% इसमें इरीगेशन मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। 60 to 70% ही फिर इसका RH होता है। ठीक है, अब सोइल हो गया। क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए लाइट कितनी चाहिए? ग्लैडियोलस के लिए लाइट चाहिए हमें 3000 से 4000 लाइट चाहिए, लक्स लाइट चाहिए। और टेम्परेचर इसका कितना? 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डे टेम्परेचर होता है। ये सेम टेम्परेचर इन हम रोज़ में भी पढ़ेंगे। और इसका डे हो गया। नाइट टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अब इसमें बात देखो भाई, हम लो लाइट जो होगी वो हार्मफुल होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, लो लाइट की वजह से फ्लावर ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा लो लाइट हो गया, लो टेम्परेचर जो हो गया। ठीक है, शॉर्टर डे हो गया। जो शॉर्ट डे हो गया तो उसमें उस शॉर्ट डे की वजह से इसमें अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, अर्ली फ्लावरिंग इसमें शॉर्ट डेज की वजह से हो जाती है। अर्ली फ्लावर आ जाएगा या तो फ्लावर ही जल्दी आ जाएगा या फिर उस फ्लावर्स में ब्लाइंड शूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके क्लाइमेट वगैरह के बारे में। ठीक है, अब इसमें जो स्पाइक्स होते हैं वो हम स्पाइक को 1.1 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी बेस लाइफ होती है 5 से 10 डेज होती है, जो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग पे हम इसको रख सकते हैं इजीली 5 to 10 डेज। देन जो कॉर्म है हम उसको 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करेंगे। ठीक है, हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट चलो अब उसके बारे में हम इसके देख रहे हैं फर्टिलाइज़र 8 टन इसमें FIM चाहिए पर हेक्टर के लिए, काफ़ी रहेगा इतना। ठीक है, क्योंकि 8000 किलो बहुत ज़्यादा होता है FIM। फिर उसके बाद में आ जाओ NPK 120 80 केजी
पर एकड़ NPK होता है, पर हेक्टर के अकॉर्डिंग आप खुद लगा लेना। नाइट्रोजन हम इसको 4 स्प्लिट डोज में देंगे। सबसे पहले बिफोर प्लांटिंग के टाइम पे, बिफोर प्लांटिंग। सेकेंड डोज हम इसके देंगे 2 to 3 लीव्स स्टेज पे। थर्ड देंगे फिर स्पाइक इमर्जेंस के टाइम पे, फिर देंगे फ्लोवरिंग के टाइम पे। ये इसकी 4 स्प्लिट डोज हो जाती है नाइट्रोजन की, ठीक है। अब हम इसके प्लांटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सितंबर से लेकर नवंबर अपने सही मौसम होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अब उसके बाद में है हिल्स में, हम कब पढ़ेंगे, हिल्स में होता है मार्च अप्रैल हिल्स में आएंगे, ठीक है। अब एक सबसे चीज़ है इसमें एक डोरमेंसी पाई जाती है, ठीक है। डोरमेंसी होती है 3 to 6 मंथ्स की। फिर जो कोर में होती है 3 मंथ्स की, 6 मंथ में कोर मिल की होती है, ठीक है। और इस डोरमेंसी को दूर करने के लिए 24 आवर में ही अगर हमें करनी है तो 2 चीज़ ले लेंगे। एक तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी 4-5 ड्रॉप ले लेंगे 24 घंटे के लिए तो ठीक हो जाएगा। नंबर दूसरा है थायो यूरिया कितना लेंगे, 500 ppm। देख लो हम इतना ज़्यादा थायो यूरिया ले रहे हैं जिससे डोरमेंसी ब्रेक हो ही है, वो 24 घंटे में ही हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगर हमें और भी ज़्यादा जल्दी करनी है तो हम उसके लिए लेंगे जिब्रेलिक एसिड, बेंजिल जिब्रेलिक एसिड लेंगे 50 ppm, बेंजिल 25 से 50 ppm, ठीक है। और या फिर 10% H2S ले लेंगे, ठीक है। और या फिर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं 30 मिनट्स के लिए। ये सब आधे घंटे लेते हैं, इसमें आधे घंटे में हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में है जो कॉर्न की साइज़ कितनी, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर है जो ट्यूबरोज के बल्ब की साइज़ होती है। फिर कॉर्न 4 से 5 होगी। अब इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए कॉर्न की, 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी कॉर्न की डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसको फ्रूट है, हम उसे कैप्सूल कहते हैं। इसके फ्रूट्स को हम कैप्सूल कहते हैं, जिसमें 50 to 80 सीड होते हैं, ठीक है। इसके फ्रूट्स में 50 to 80 सीड होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखो इसके बारे में, जो इसका फ्लावर है, फ्लावर बड़ी इनिशिएशन पहले फ्लावर बड़ी आएगा ना, तो 3 लीफ स्टेज हो जाएगी ना, जब इसमें 3 लीव्स आ जाएंगी ना तभी इसका फ्लावर बड़ा आ जाएगा, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना ये। उसके बाद में है हार्वेस्ट हम इसको करते हैं 2.5 से 3 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, 2.5 से 3 मंथ आफ्टर प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम या फिर 40 to 50 डे आफ्टर फ्लावरिंग, ठीक है। मतलब फ्लोरिंग है उसके 40 से 50 दिन के बाद में ही हार्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर प्लांटिंग से लगाएं तो 3 महीने लगा लीजिए, ठीक है। अब इसका हार्वेस्टिंग स्टैंडर्ड क्या कब कर सकते हैं, जब इसका कोर में जो होता है वो 25% है, वो जो 25% ब्राउन हो जाए तब, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो फोलिएज है वो येलो होने लग जाए तब, ठीक है। अब लोकल मार्केट के लिए हमें करना है तो 1-2 फ्लोरेट जब ओपन हो जाएंगी ना तब, या फिर डिस्टेंट मार्केट के लिए करना है तो 1-2 फ्लोरेट्स में कलर आ जाएगा तब, ठीक है। अब देखो इसका जो फ्रूट है ना वो एक ऐसे लहसुन के जैसे होता है कैप्सूल, जिसे इसलिए उसको कैप्सूल बोलते हैं। उस कैप्सूल से ऐसे याद रख लेना, उसमें 50 से ऐसी लहसुन जैसी गांठें निकलती हैं ऐसी, ठीक है। अब उसके बाद आइडियल कट फ्लावर। इस आइडियल कट फ्लावर के लिए हमें क्या मतलब उसकी साइज़ वगैरह क्या हो सकती है, तो 96 सेंटीमीटर का स्पाइक होगा उसका, ठीक है। और उसके अंदर 15 फ्लोरेट होंगे, 5 फ्लोरेट एक टाइम में खुल जाएगा, ठीक है। ये इसका वो है। अब इसकी डिजीज़ है जो इम्पोर्टेंट फ्यूजेरियम विल्ट होगी, जैसे कि जिसको फ्यूजेरियम ग्लैडुलाइस हो गया, पेस्ट है, थ्रिप्स माइट्स वगैरह होंगे, ठीक है। उसके साइंटिस्ट है भंडारी, मिश्रा, नेगी और मुखर्जी, ठीक है। मुखर्जी नगर में हम ग्लेड करेंगे, एंड दूसरा नेगी, मिश्रा एंड भंडारी, ठीक है। प्रिजर्वेशन इसका 20% शुगर के साथ में 200 ppm HQC ले लेंगे, ठीक है। ये प्रिजर्वेशन मेथड है इसका, ठीक है। अब एक तो ये है ना जो ग्लेडियोलस है ना, फ्लोराइड इंडिकेटर प्लांट है, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट हम ले सकते हैं इसको बचाने के लिए इससे। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जिसको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी होने लगे तो, या फिर हम लाइम का भी यूज़ ले सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया अब फ्लोराइड और लाइम और मैग्नीशियम सल्फेट है इसमें, तो एफ नाम का तो कुछ है नहीं, फिर भी हम इसको यूज़ में ले रहे हैं, तो ये आप देख लेना। उसके बाद में है इसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जियोट्रोपिज्म होता है,
टोपल बर्ड रूट होता है, जो कैल्शियम डिफिशिएंसी होता है, ब्लाइंडनेस होता है जो शॉर्ट डेज की वजह से होता है, ठीक है। इसकी ईल्ड याद रख लीजिए, इसका स्पाइक एंड कॉर्न दोनों की ईल्ड होती है 2 से 3 लाख पर हेक्टेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 पर प्लांट निकलते हैं ये स्पाइक एंड वो। लेकिन अगर कॉर्मिल अगर पूछ लेना, उसके 15 से 20 लाख या फिर 30 से 40 क्विंटल आप याद रख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट से कम 10 से 20 कॉर्मिल निकलते हैं, ठीक है। पैकिंग देखो, इसकी पैकिंग है ना, मतलब कि पैकिंग करने का कुछ तरीका होगा, कितने जैसे हम बुके बनवाते लाते उसके इसके 3 ही मतलब 3 टाइप से बन सकते हैं, या तो 10 बुके लगाओ, 10 स्पाइक या 12 स्पाइक या फिर 20 स्पाइक, ठीक है। ये तो लगवा लिए अब, ठीक है। अब इस स्पाइक अब इस अगर, ठीक है, ये तो इसको बंचेस बनाने का तरीका हो गया। अब इस स्पाइक है वो मतलब कितना बॉक्स कितना होना चाहिए उसका बॉक्स होना चाहिए 120 60 30 का पार्ट है, याद रख लें 30 दूनी 60 दूनी 120, ठीक है। ये लेंथ विड्थ एंड हाइट ये होगी, ठीक है। अब इसमें 180 से 200 फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कम नहीं है, 200 रुपये का डब्बा, 200 रुपये के फ्लावर्स लगा लो, ऐसे कुछ भी लगा लो, कुछ भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ ये है ना, उसके बाद में हम इसके कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी ग्लैडुलस प्राइमुलस एंड नेटालेंसिस, ये दो याद कीजिए, ये दोनों येलो कलर के सोर्स होते हैं, इसको वाटर ग्लैडुलस भी हम बोलते हैं। फिर है ग्लैडुलस डालिनी, ठीक है, दाल है वो पहले ग्रीन कलर की है, फिर ब्राउन कलर की है, फिर पर्पल कलर की, इन तीनों का सोर्स यही है। ग्रीन स्टार इसकी वैरायटी होगी। फिर उसके बाद में आप याद रखो नाइट सेंटेड वैरायटी, जो रात में खुशबू देंगी, ठीक है। अब देख लो जो ग्लैडुलस लिली लिली के जैसे है वो नाइट में खुशबू देगी। लौंगी कोलस है जो लौंगी कोलिस है जो ये भी लौंग है, तो दिन में इसका काम चलेगा नहीं, इसलिए नाइट में खुशबू देगी। और ग्लैडुलस ट्राइट्रिस है, ये पूरा ट्राई करती है नाइट में खुशबू छोड़ने की, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने की जो हम खुद से याद करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, फिर है ग्लैडुलस इलिरिकस, ठीक है। ग्लैडुलस इलिरिकस जो वैराइटीज़ है, हम इली है वो कॉर्नफ्लैग जिसको हम बोलते हैं, फिर मेड ऑफ मिस्ट कॉर्नफ्लैग या मेडिलिकस को मेड ऑफ मिस्ट। ग्लैडुलस कार्डिनेलिस जो है, कार्डिनेलिस है जो कार में ही हम हाइब्रिड का क्रॉस करवाएंगे, तो कार्बिन हाइब्रिड क्रॉस के लिए होगी। फिर है ग्लैडुलस पिस्टासिनस, ये फ्यूजन विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, फिर पिस्टाचियन फ्यूजन विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। अर्का आयुष जो वैरायटी है वो भी फ्यूजन विल्ट है, ठीक है। और जो धीरज है वो भी फ्यूजन विल्ट वैरायटी है, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में बता दिया। अब देखिए इसके अलावा फ्रैगनेंट स्पीसीज और देख लीजिए, एक्सीडेंटरा बाई कलर, ये आपको ये लगेगा नहीं क्योंकि ग्लैडुलस का कुछ इसमें जी भी नहीं आ रहा, तो अपन सोचेंगे नहीं कि ये ग्लैडुलस की स्पीसीज है, बट ये ग्लैडुलस की स्पीसीज है। फिर है ग्लैडुलस कैलियंथस, ग्लैडुलस वाटरमेरी एंड ग्लैडुलस ऑर्किडीफ्लोरम एंड ग्लैडुलस रिकर्वेंस, ठीक है। ये सारी फ्रैगनेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हम इसकी पढ़ेंगे ग्लैडुलस की ग्रेड्स के बारे में, हम किस ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ग्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल में ऐसे एक ट्रिक है, फंस गई सू, ठीक है। फैंसी स्टैंडर्ड फैंसी स्पेशल, सबसे पहले स्पेशल आएगा स्टैंडर्ड से, फिर स्टैंडर्ड, फिर यूटिलिटी, ठीक है। अब इसकी हाइट, अब इसकी आप इसके लिए इसकी स्टेम या फिर स्पाइक हाइट और फ्लोरेट याद करेंगे कैसे। अब इसकी फ्लोरेट स्पाइक की लेंथ 81 96 107 याद रख लेना, ठीक है। 81 96 107, ठीक है। अब इसको देखो,
जो फैंसी है उसकी स्पाइक लेंथ 107 से ज़्यादा होगी, और जो स्पेशल है उसकी 96 से 107 होगी, और जो 81 से 96 होगी स्टैंडर्ड से, और उसकी भी से यूटिलिटी की उससे भी कम होगी। फ्लो रेट संख्या इसकी 16, 14, 16, 15, स्पेशल की 16, 15, 12, 10, ये इसकी फ्लो रेट नंबर होंगे इतने। जैसे कि फैंसी में 16, और जो स्पेशल है, स्पेशल ही है वो 16 से जस्ट एक कम होगा 15। जो स्टैंडर्ड है तो हमारा स्टैंडर्ड 12वीं क्लास में बन जाता है, तो उस तरह से स्टैंडर्ड को याद रख लेना 12 एंड यूटिलिटी 10। अब आए नेशनल। नेशनल अपने नेशनल के अकॉर्डिंग ग्रेड्स को कैसे बांट रखा है, तो अपने नेशनल को याद रख लेना। जो एक्स है वो स्टडी कर रहा है CU में एंटर लेने की। अब इसमें एक्स से एग्जीबिशन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, C से कॉमर्शियल हो गया, U से यूटिलिटी हो गया, ये इसके नेशनल हो गया। ठीक है, अब एग्जीबिशन के इसमें डायरेक्ट सिर्फ फ्लो रेट संख्या दे रखी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, अगर 14 से ज़्यादा होगा तो एग्जीबिशन होगा, 11 से 13 होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा, 12 होगा तो कॉमर्शियल होगा, एंड सॉरी हाँ 11 से 13 होगा तो फिर 8 से 10 होगा तो वो कॉमर्शियल होगा, और जो 8 से भी कम होगा तो वो यूटिलिटी का होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक याद। उसके बाद आ जाइए हम इसकी अलग जो कोर्म होता है उसकी ग्रेड्स पढ़ेंगे। कोर्म की ग्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोर्म की ग्रेड को याद रखने के लिए पहले ट्रिक है। पहले आप ऐसे लिख लो जम्बो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो साइज़ जो होगी कॉम्स की, जम्बो की तो सबसे पहले याद रख लें 5.1 है, ये काफ़ी बार पूछते हैं। ठीक है, 5.1 से ज़्यादा है। 6 नंबर का सबसे लास्ट की ग्रेड होगी तो वो होगी 1.1 से 1.3। फिर 5 नंबर की 1.3 से 1.9 सेंटीमीटर होता है ये। फिर उसकी होगी 1.9 से 2.5, फिर 2.5 से 2.5 से 3.2। ठीक है, 3.2 से 3.8, 3.8 से 5.1, ये हो गया। ठीक है, अब जो ये जंबो होता है वो एग्जीबिशन के लिए जो फर्स्ट ग्रेड होती है वो जो फर्स्ट ग्रेड होती है वो क्वालिटी होती है, फिर स्टैंडर्ड होती है, फिर स्मॉल होती है, फिर ये स्टॉक होती है। ये सब जो 4 है मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, 5 है जो प्लांटिंग के लिए होते हैं, एंड जो स्टॉक के लिए होती है। ठीक है, ये हमने इसकी कॉम्स की ग्रेड्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे वैराइटीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखिए, एक तो ग्लेडियोलस है ना, 4th इंटरनेशनल कट फ्लावर है। फिर उसके बाद में है जियोग्राफिकल ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है इसको 4 टाइप में बांटा है। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन में देखो, पहला है पोसीफोलिएट, प्लूरीफोलिएट, प्लूरीफोलिएट, यूनिफोलिएट। ये इनफ्लोरेसेंस के आधार पे है। ठीक है, यूनिफोलिएट को हम एक्सफोलिएट, पॉलीफोलिएट को हो गए, इसमें जो लीफ नंबर हैं वो कितने होंगे 3 से 5। प्लूरीफोलिएट में ये 5 से 8, यूनिफोलिएट में 1 होगा, इसमें सिंगल लीफ होंगे, इसे हम फैन लाइक यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल यही होता है जो प्लूरी वाला है, प्लूरी जैसा जो होगा। 3 से 5 है जो ड्रोट के लिए रेजिस्टेंस होता है, ड्रोट टॉलरेंट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन दे रखा है इसने। पहली है ग्रांडीफ्लोरस जो सबसे ज़्यादा यूज में ली जा रही है, दूसरी है प्राइमुलस, फिर तीसरी है बटरफ्लाई, फिर मिनिएचर। ग्रांडीफ्लोरस है उसकी लेंथ होती है 90 से 125 सेंटीमीटर, प्राइमुलस की 100 से ज़्यादा होती है, बटरफ्लाई की 125 सेंटीमीटर होती है, मिनिएचर की 75 से 90 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका साइज जो देख ली, ग्रांडीफ्लोरस का जो फ्लावर का साइज़ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर, प्राइमुलस का 5 से 10 सेंटीमीटर, इसका मीडियम होता है, इसका 5 मिनिएचर का 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, 5 से 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब एक और हमने पढ़ा था ना कि लो लाइट है
तो क्या होगा, फ्लावर ब्लास्ट होंगे। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, लो लाइट है तो फ्लावर ब्लास्ट होंगे। अब इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड है ना, वो ग्रेनुलर ग्रांडिफ्लोरस है, किसी 80 के बंदे ने बनाया था। तो 80 1801 एक बंदा था 41 में, 80 का जैसे, ठीक है। अब इसकी स्पीसीज का नाम ग्लेडियोलस स्टेनियस एंड ग्लेडियोलस कार्डिनस। हाँ, जो मैंने पीछे पढ़ा था हाइब्रिड वगैरह बनाने में काम आ जाती है वो। और बनाने वाला कौन था, लुइस था, LUIS। अब आता है NBRI लखनऊ। अब इस NBRI लखनऊ की कुछ वैरायटीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है अर्चना एंड अरुण, ठीक है। ये दोनों NBRI लखनऊ की। अर्चना को है फ्रेंडशिप करने का शौक, अरुण को है फैंसी रहने का शौक, ठीक है। अब ये फ्रेंडशिप किससे करेगी, सालविया से, और ये सालविया के साथ में फैंसी में रहेगा, ठीक है। अब उसके अलावा है एक फ्रेंडशिप है वैराइटीज़ की, वो ट्राइटिस किया उसने, ट्राई यानी 3, तो 3 बार उसने ट्राई किया, 3 वैरायटी बनाई, इंद्राणी, मनोहर, मृदुला, ठीक है। ये आर्यन की वैरायटी है। उसके अलावा हंस, कोहरा, मनीषा, प्रियदर्शनी, ये भी आर्यन की वैरायटी है। चौबटिया से निकली हुई वैरायटी है GTC चौबटिया, जहाँ पे है, ठीक है। चौबटिया, अरुणिमा, शोभित, त्रिपति, ये सारी उसकी वैरायटी है। अब उसके बाद में IRI से कुछ वैरायटीज़ निकली हैं, जैसे मैं आपके बोर्ड को बता देती हूँ, जैसे बिंदिया, श्वेता, अग्निरेखा, अंजलि, ठीक है। चांदनी, मयूर, वंदना, मयूर है जो कई बार पूछी जाती है, पर्पल कलर की वैरायटी है। एंड IRI से निकली। फिर है सुचित्रा, सूर्य किरण, नीलम, सुचित्रा रोज की वैरायटी। पूसा सिंदूरी, पूसा शुभम जो है वो येलो वैरायटी है। पूसा विदुषी, सृजन, उन्नति, शांति, सिंदूरी, कामिनी, मोहिनी, सुकन्या, ठीक है। अब IIHR से जो निकली है, सबसे पहले है अर्का प्रथम, ठीक है। ये वोलेट कलर की वैरायटी है। अर्का आयुष, अर्का मनोरिमा, पूनम, अर्का कुमकुम, धीरज, सॉरी, आरती, अप्सरा, सपना, शोभा, सिंधु, ठीक है। अब शुभांगिनी वैरायटी है जो फैलिडियो की म्यूटेंट वैरायटी है। एंड शक्ति, शोभा, पूसा सुहासिनी, वाइल्ड रोज की म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। पंजाब से निकली, पंजाब डाउन, पंजाब मॉर्निंग, शान है पंजाब, ठीक है। एक अर्का तिलक वैरायटी जो वाटरमेलन इंटू लेडी जोन की बनी है, रेड स्पाइक होता है इसका, फिर है, ठीक है। इस फ्रेगनेंट वैरायटी है सागर, लकी स्टार एंड पिंक स्टार। जो लकी स्टार है वो फर्स्ट वैरायटी है। स्वर्णिमा जो वैरायटी है इसकी धन्वंतरी का म्यूटेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में है शक्ति एक्सपोर्ट की वैरायटी, कार्टिगो, यूरो वर्जन, प्राइसला, पीटर पियर, ठीक है। एंड मयूर, अमेरिकन ब्यूटी, टोपाज, ठीक है। नजराना एंड अप्सरा किसका, फ्रेंडशिप इनटू ब्लैक जैक इनटू फ्रेंडशिप का क्रॉस है, ठीक है। पर्पल वैरायटी होगी ब्लू मून, मयूर, पूसा सारंग, पूसा सागरिका, ठीक है। ये इसकी वैरायटी होगी। उसके बाद है पिंक वैरायटी है जो ओप्लोज, फ्रेंडशिप, माई लव, पिंक होगी। रेड वैरायटी जो है ऑस्कर, विक्टोरिया, हंटिंग सॉन्ग एंड ब्लैक पिंक्स। येलो है जो येलो ड्रेस पहन के हम फोक सॉन्ग गाएंगे। फिर गोल्डन, वैसे येलो था, गोल्डन हार्वेस्ट हो गई, गोल्डन पीच हो गया, ये सब इसकी हो गई। वाइट है तो जो फ्रेंडशिप वैरायटी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ वैराइटीज़ हैं जो हमने इंस्टेंट से ली है, उसके मैंने ट्रिक बनाई, जैसे प्रभा, प्रियदर्शनी, ज्वाला, प्रभा प्रियदर्शनी ज्वाला के ऑस्कर में, प्रभा कृष्ण देवी ज्वाला के ऑस्कर में अपना हंटिंग सॉन्ग, वाइंड सॉन्ग, हर मैजेस्टी वे में मेलोडी बनाकर सुचित्रा से फ्रेंडशिप का हैप्पी एंड करती है। और पीटर पी और मयूर के साथ अग्निरेखा चलाकर ब्लू स्काई में गोल ग्लैड होती है। क्राइसेंथेम की भी इसी की वैरायटी है। कॉर्न लिफ्टिंग हम करते 6 से 8 वीक के बाद में, ठीक है। अभी वेट एक सेकेंड, शायद हमने स्पेसिंग नहीं पढ़ी, तो देखो स्पेसिंग 30x20 नॉर्मल स्पेसिंग होती है। ग्रीन हाउस के लिए 10x10 एंड IRI की 40x15,
ये इसकी स्पेसिंग होती है, ठीक है। एंड इस 30x20 में हम कितने प्लांट 36 से 63 प्लांट पर मीटर स्क्वायर में लग जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं, अदरवाइज मैंने तो सब पढ़ा ही दिया है। जो लाइम है वो 5% हम यूज़ में लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो क्यूरिंग करते हैं ग्लैडुलस में, क्यूरिंग याद रख लेना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं 4-5 वीक्स के लिए हम क्यूर करेंगे।